विकास। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा है तर्क व चिंतन का विश्लेषण के आवश्यक है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो बच्चा है वो तर्क व चिंतन के द्वारा ही सीखता है। जब वह अपने दिमाग में सोचता है और तर्क करता है तो उसी के अकॉर्डिंग वह बच्चा सीखता है। इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी और 3 स्तर बताए गए थे। जो 3 स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। जो पूर्व परंपरागत स्तर है तो ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। इनके अकॉर्डिंग जो बालक है, जो एक बच्चा है, वह तर्क और चिंतन बाहरी घटना पर आधार होता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है, जैसे वो बाहर देखता है उसी के अकॉर्डिंग ही अपना जवाब देता है। कि अगर उसको लगता है कि वो बाहर कुछ भी देख रहा है तो अगर उसके जो उसने सामने देखा कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो वो उसी के आधार पर कहेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। और इस स्तर में 2 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था है आज्ञा और दंड की अवस्था, कि अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चे को सज़ा देनी चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। और दूसरा अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चे ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा तो दूसरा बच्चा भी उसको थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उनके अंदर ये होता है हाँ इसने मुझे मारा था तो मैं इसको वापस मारूंगा। तो ये दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। और दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, जो बच्चा 10 से लेकर 13 साल के अंडर आता है। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा तर्क और चिंतन करता है वो सामाजिक होता है। वो समाज के लिए सोचना स्टार्ट कर देता है कि हाँ कि अगर हम तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए ठीक है। उसके अंदर 2 अवस्था बताई गई है। प्रशंसा की अवस्था, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, की हर कोई ये चाहता है कि जैसे वो कोई काम करता है तो वो चाहता है कि समाज में उसकी पहचान हो, उसे कहा जाए कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपने गलत काम किया, आप अच्छे लड़के हो, अच्छी लड़की हो। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जैसे कोई बच्चा समाज में कोई भी काम करता है, कोई भी व्यवस्था करता है तो उसके प्रति उसको सम्मान दिया जाए। और थर्ड अवस्था है उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 साल के बाद आता है। इसका जो तर्क और चिंतन का आधार होता है विवेक होता है। बच्चा विवेकी हो जाता है, बच्चा सोचने समझने में बहुत अच्छी तरह जाता है, बच्चे का विवेक बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर बच्चे के दो दो अवस्थाएं आती है। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा विवेक की अवस्था।